हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज है 8 सितंबर और अभी ऑफिस के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन आने के बाद बहुत से लोगों ने हमेशा जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ पे भी हमें थोड़ी जब अपने हिसाब से बातें नहीं होती, अपने हिसाब से चीज़ें नहीं होती है, तो अपने हिसाब से चीज़ें ना होने की वजह से हम परमपिता परमेश्वर पर शक करते हैं कि वो है कि नहीं। तो आप ये बताओ कि आपके जीवन में दुख क्यों आता है, किस लिए आता है? क्योंकि आप परमेश्वर को भूल गए हो, आप खुद को ही भगवान समझने लगे। जब चीज़ें आपके अनुसार चलती है ना, तो आपको लगता है कि सब तो हो रहा है, इसमें भगवान क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। ना वो हमारे साथ है, ना वो हमारा साथ दे रहा है। और जब विपरीत परिस्थिति होती है, तब भी हम ये सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ नहीं है, वो हमारा साथ नहीं देता है। पर ये जो हम जहाँ फेल होते हैं, हम जहाँ पर हमें पीड़ा होती है, हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तो ये जो और कोई है उस स्थिति में हमें छोड़ के चला जाता है, या हमें डिप्रेशन होता है, हम दुनिया सोसाइटी की वजह से हम खुद में खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं। इतनी पीड़ा में हम जीते रहते हैं और हम तब प्रश्न करते हैं कि सच में भगवान है क्या? अरे, हमने ये नहीं सोचा कि हमारे जीवन में दुख इसीलिए आ रहा है कि हम भगवान के शरणागत नहीं हैं, हम उनके शरणागत नहीं हैं, हम उनकी छत्र छाया में नहीं हैं। हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो इससे भगवान की तरफ की निकटता बढ़ती है। हम भगवान के समीप जाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनका नाम लेते हैं, क्योंकि प्रभु अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, ये पीड़ा, ये अपमान, ये धोखा, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मेरी ऐसी क्या गलती है कि मैं ये सह रहा हूँ? हम ये बार बार प्रश्न करते हैं। तो इसीलिए कि क्योंकि हम खुद को भूल चुके हैं, हम कौन हैं, हम खुद को भूल चुके हैं। हमें लगता है हम शरीर हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। हम पता नहीं कितने सालों हमारे शरीर में जो चेतन आत्मा है, हमारे शरीर में जो चेतन आत्मा है, उसको हमको जागरूक करना है और प्रभु के निकट जाना है। हम बार बार कहते हैं कि हमारे साथ एक ही पैटर्न में हमारे साथ हमेशा यही होता रहता है, हमारा दुख बढ़ रहा है, हमारी चीज़ें काम नहीं कर रही है, हमारी मेहनत का हमें कामयाबी नहीं दे रही है। वो कैसे देगी? आप ही सोचो। जब तक आप प्रभु का नाम नहीं लोगे, प्रभु के समीप नहीं जाओगे, तब तक चीज़ें कैसे हो सकती है अच्छे से? हमें धोखा ही इसलिए देखिए, अगर ये इतना दुख सहकर हम जब भगवान के पास जाते हैं, तो हमें वहाँ शांति मिलती है, ना कि ये मटेरियल दुनिया में। आप ही कुछ सोचिए कि आपके जीवन में जो भी फेलियर है, जो भी दुख है, दर्द है, पीड़ा है, उसका कारण तो आप ही है, क्योंकि आपने हर जगह अपना एनर्जी दे रखी है, हर जगह आपने अपेक्षाएं रखी है, हर जगह पे आपने अपेक्षाएं रख रखी है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं अगर उसकी मदद करूँगा, तो जब मेरा बुरा समय आएगा तो ये भी मुझे। आप क्यों खुद को बता रहे हैं कि आपका बुरा समय आएगा? आप किसी की अगर मदद कर रहे हो, तो आप सीधे अपने मन से भगवान को समर्पित कर दो ना, कि मालिक आप देख लो। ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि जब मेरा समय आएगा तो ये मेरा साथ देगा? अरे, इस दुनिया में सबसे पहले एक बात आप समझिए, आपका कोई नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे अपना एक रोल निभा रहे हैं, अपने ऊर्जा को मालिक की तरफ ले जाने के लिए। जब आप अध्यात्म में आएंगे ना, तो आपको हर चीज़ का, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। इंसान के जीवन में दुख इसीलिए आता है कि वो भगवान का हाथ पकड़े, भगवान का सहारा ले, ना कि लोगों का। लोग होते ही है धोखा देने के लिए, लोग होते ही हमें परेशान करने के लिए, लोग होते ही हैं हमारा खून पीने के लिए, क्योंकि वो भी हमारे जीवन में इसीलिए आती है क्योंकि हमने जो ये
कितने सारे जन्म ले रखे हैं और उसमें कितने सारे हमने कर्म कर रखे हैं। तो अच्छा बुरा, अगर आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा है तो ये आपके पुण्य फल है। जो आपने किसी का अच्छा किया होगा उस पुण्य फल आप भोग रहे हो। पर अगर आपके जीवन में सिर्फ फेलियर है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तो ये आपके बुरे कर्म है। जो आपने पूरे कर्म कर रखे हैं, जो संचित कर रखे अपने जीवन में, वो प्रारब्ध रूप में आपके सामने आ रहे हैं और उसको भोगे बिना वो जाएंगे नहीं, आपको वो दुख सहना ही पड़ेगा। तो दुख सहना ही है तो मालिक का नाम लेकर सहो, आपको हिम्मत मिलेगी। जितना हमें पीड़ा मिलती है उतना ही हम प्रभु के निकट जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया हमें पीड़ा देने के लिए ही है। लेकिन मालिक के शरण में रहेंगे तो वहाँ पे सिर्फ सुख ही सुख मिलेगा। एक अलग ही चेतना होती है हमारी। आप किसी शिवालय में चले जाओ, आप किसी मंदिर चले जाओ, आप किसी की सेवा कर लो, आपको लगेगा कि हमारी आत्मा चेंज हो रही है, आपको लगेगा कि हमारे अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। और हमें ये जितनी भी पीड़ा मिलती है ना, वो इसीलिए मिलती है क्योंकि हम पर भगवान की कृपा होने वाली होती है। और इतना दर्द दुख लेकर भी अगर हम इस कृपा को समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर हम मूर्ख हैं। हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि फेलियर तो हम हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम वो चीज़ पाने की कोशिश कर रहे हैं जो भाग्य में नहीं होती। और जो भाग्य में नहीं होती वो हमें पीड़ा ही देती है। हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। अगर किसी के भाग्य में शादी होना नहीं लिखा है, या अगर किसी की हो भी गई फिर भी उसको वो पीड़ा मिल रही है, उसने क्या सोचकर शादी की थी कि अब मेरा जीवन बदलेगा, मेरे जीवन में अब सुख आएगा, मेरी सोसाइटी की नज़रों में मैं अब अच्छी, मतलब जो कुछ है, जो मुझे मान सम्मान मिलेगा। लेकिन ये बातें सोचकर किसी ने अगर विवाह किया है, लेकिन वो जहाँ अपने ससुराल में होते हैं या होती है, या जो भी पुरुष विवाह करता है उसको अपनी पत्नी के तरफ से पीड़ा मिलती है, और अगर कोई लड़की है उसको अपने ससुराल की तरफ से पीड़ा मिलती है। मतलब हमने जब विवाह किया था, मतलब जिन्होंने भी विवाह किया था वो ये सोचकर किया था कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन उनको दुख ही मिला। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ऐसे कर्म कर रखे हैं कि वो किसी ना किसी रूप में आकर हमें पीड़ा देंगे। तो हमेशा हम जिद करते हैं, भगवान से बोलते हैं कि भगवान जी हमें ये दे दो, भगवान जी हमें ये दे दो। मतलब अपनी लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो मालिक भी क्या करेंगे? मालिक कभी कभी आपको वो भी दे देते हैं जो आपके भाग्य में नहीं होता है, लेकिन उसकी पीड़ा इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत होती है। कुछ भी फ्री नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। हमारी सांसें तक, आप सोचिए, एक सांस लेने के लिए हमें एक सांस छोड़नी पड़ रही है। अगर हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपना वो वक्त हम खर्च करते हैं जो कि हम अपने सफलता के लिए यूज़ कर सकते थे। आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे? अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। उनको तो आने वाला समय नहीं पता, लेकिन हम एक ऐसी अवस्था, हम एक ऐसे एज में हैं जहाँ पे हम समझ भी सकते हैं और आने वाले जीवन को हम सुधार भी सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी। इसके लिए हमें जीवन में वो सोचना पड़ेगा कि अब हमें क्या चाहिए। क्या हमें मटेरियलिस्ट ये दुनिया में फंसे रहना है कि हमें प्रभु के पास जाना है? प्रभु के पास जाने के लिए हमें सत्कर्म करने पड़ेंगे। लेकिन सत्कर्म करने के लिए आप रेडी हो क्या? आपके मन में हमेशा एक ही बात रहती है कि कहाँ से मेरा फ़ायदा होगा, कहाँ से मेरा फ़ायदा होगा। हर बार हम यही सोचकर लोगों की मदद करते हैं। जब आप ये सोचना बंद करोगे और निष्काम भाव से लोगों की सेवा करोगे, घर वालों की सेवा, अगर कोई घर में ही देखिए, अगर आप बड़े हो, आप बड़े भाई हो, आप अच्छे से कमा रहे हो, तो आपके मन में ये चिड़चिड़ मची रहेगी कि सब कुछ मैं कमा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ
और मैं इनको खिला रहा हूँ। आप कोई नहीं है भैया, आप कोई नहीं, आप किसी को खिलाने वाले आप कौन है? हमें सब मालिक खिला रहा है, वो हमें पाल रहे हैं। हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी को पाल सकें। हम जो भी कमाते हैं ना, वो अपने भाग्य के अनुसार कमाते हैं। और हमारे घर में जो स्त्रियां होती है, पुरुष होते हैं, हम उनके भाग्य का कमाते हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। अगर आप मालिक ने आपको इतना कैपेबल बनाया है कि आप अच्छा कमा रहे हो, तो ये मत सोचो कि अहंकार मत करो, सब शिवार्पण मस्तु कर दो, सब मालिक को अर्पण कर दो। इससे ना आपके जीवन में सच में परिवर्तन होगा। और ये जो हमें दुख, दर्द, पीड़ा, फेलियर मिलता है ना, ये महादेव की बहुत बड़ी कृपा है, ये मालिक की बहुत बड़ी कृपा है कि हम उनकी तरफ जा रहे हैं, हम उनकी तरफ जा रहे हैं, हम अपने प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमारे जीवन का उद्धार होगा। मेरी बातें कभी कभी आपको लग सकती है कि कुछ अलग ट्रैक पे जा रही है या कुछ, लेकिन हमेशा मेरे मन में जो आता है मैं वो थॉट लेती हूँ और उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।